हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SR स्टडी 1984 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज मैं आपको भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं कि हमें अपने भारतीय इतिहास की जानकारी हमें किन किन साधनों से प्राप्त होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात आते हैं साहित्यिक पुस्तकों पर। देखिए, भारत का जो सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है वो वेद है। भारत का सर्वप्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो वेद है, जिसके संकलनकर्ता या जिसके रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद हमारे चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पहला हमारा जो वेद आता है वो आता है ऋग्वेद। देखिए, ऋग्वेद के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। देखिए, जिस तरह से संस्कृत के अंदर सूक्तियाँ होती हैं उसी तरह से वेदों में ऋचाएँ हैं। तो देखिए, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, यह प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल है, कितने सूक्त है और कितने ऋचाएँ हैं। तो देखिए, इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। देखिए, ये पूछा जा सकता है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है। तो देखिए, गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है और यह है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित मंत्र है। और इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है, देखिए, इसका जो 9वां मंडल है, इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसके 10वें मंडल में उस समय के चातुर्वर्णीय समाज का वर्णन किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन समय में जो भारतीय समाज था उसको 4 वर्णों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें जो ब्राह्मण का स्थान होता था वो सबसे ऊंचा माना जाता था, सभी वर्णों में सबसे ऊपर माना जाता था। और शूद्र जो वर्ण है उसको उस समय के समाज में सबसे नीची दृष्टि से देखा जाता था। तो देखिए, जो चातुर्वर्णीय समाज के बारे में जो बताया गया है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में बताया गया है। देखिए, अब उसके बाद में बात करते हैं हम यजुर्वेद की। देखिए, यजुर्वेद क्या है? यही एक ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में है। देखिए, यह प्रश्न भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में है। तो देखिए, यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। सामवेद क्या है? यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसमें जो ऋचाएँ हैं वो गाई जा सकने वाली हैं, गाने वाली ऋचाएँ हैं। और सामवेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है। उसके बाद में आता है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है? इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। देखिए, यह प्रश्न भी जो है बहुत सारी परीक्षाओं में आता है कि जादू टोना या तंत्र मंत्र का वेद कौन सा है। तो वह वेद है अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद जो है
रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, अंधविश्वास इत्यादि का वर्णन करता है। और एक यह पॉइंट भी आपका ध्यान रखने वाला है कि अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। देखिए क्या है, इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, अंधविश्वास इत्यादि का वर्णन है। और अथर्ववेद जो है वो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। उसके बाद देखिए जरा, देखिए सबसे प्राचीन वेद हमारा कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। ये हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद। देखिए परीक्षाओं में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदों को समझने की वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या कितनी है? तो आपको केवल यही ध्यान रखना है कि वेदांगों की संख्या हमारी 6 है, जो कि इस प्रकार हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद। अब देखिए पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। कितनी है? 18। उसके बाद आ जाइए, पुराणों के रचयिता कौन हैं? पुराणों के रचयिता हैं लोमहर्ष और इनके पुत्र उग्रश्रवा। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और इनके पुत्र उग्रश्रवा है। और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? वो है मत्स्य पुराण। कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। उसके बाद में आते हैं, देखिए अब देखिए कुछ हम प्रमुख ऐतिहासिक पुस्तकों के बारे में देख लेते हैं कि कुछ प्रमुख ऐतिहासिक पुस्तकें कौन कौन सी हैं। यह है जातक। जातक, इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं का वर्णन है। उसके बाद में दूसरी जो पुस्तक है वो क्या है? वो है कथानक, जो कि बौद्ध धर्म से ही जुड़ी हुई है। और इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का वर्णन है। महात्मा बुद्ध के जीवन में घटित होने वाली घटना का वर्णन है। उसके बाद आ जाते हैं कल्पसूत्र। देखिए कल्पसूत्र में क्या दिया हुआ है? यह ग्रंथ जैन आचार्य भद्रबाहु द्वारा लिखा गया ग्रंथ है और यह पुस्तक प्राकृत भाषा में लिखी गई है। इसमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास मिलता है। भगवती सूत्र में क्या है? देखिए भगवती सूत्र भी ये आपकी महावीर जी के जीवन से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है और इसमें महावीर के जीवन कृत्यों का विवरण मिलता है। उसके बाद में देखिए पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है ये कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और यह राजनीति से संबंधित है। ठीक है, राजतरंगिणी के बारे में देखते हैं। राजतरंगिणी क्या है? यह कल्हण के द्वारा रचित पुस्तक है जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है और इसकी जो राइटर है वो है कल्हण। अब देखिए आगे देखिए क्या है। आगे जो पुस्तक है आपकी वो है चचनामा। इसके लेखक अली अहमद है। इसमें अरबों के द्वारा सिंध पर विजय का वृत्तांत का विवरण दिया गया है। चचनामा किसकी है? चचनामा है अली अहमद के द्वारा लिखित और इसमें अरबों ने जो सिंध के ऊपर आक्रमण किया था, सिंध पर विजय पाई थी, उस सारी घटना का वृत्तांत इसमें दिया गया है। उसके बाद देखिए अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी है पुस्तक। यह पुस्तक संस्कृत भाषा व्याकरण की पुस्तक है और इसके लेखक पाणिनि हैं। इसमें मौर्य युग से पहले का इतिहास और मौर्य युग में राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद में आते हैं गार्गी संहिता।
यह कात्यायन के द्वारा लिखा हुआ एक ज्योतिष ग्रंथ है। इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। गार्गी संहिता ये जो है कात्यायन के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है और यह एक ज्योतिष ग्रंथ है, ठीक है। और इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अब देखिए अगली पुस्तक आपकी महाभाष्य। यह पंतजलि के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है और इसमें शुंगों के इतिहास का पता चलता है और यह पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। मतलब जो पंतजलि थे, जो आपके पंतजलि थे, यह पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, ठीक है। और इस महाभाष्य जो आपका ग्रंथ है ये, इससे शुंगों के मतलब ब्राह्मणों के इतिहास का पता चलता है। आगे देखते हैं हम। अगली पुस्तक है आपकी महाभारत। यह वेद व्यास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। पहले इसका नाम जय संहिता था। रामायण, यह तुलसीदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और इसमें श्री राम के जीवन में घटित होने वाली घटनाओं और उनके चरित्र का वर्णन किया गया है। तो देखिए आज मैंने आपको भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में आपको समझाया। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा समझाई गई बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।